हम कक्षा 12 में हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक है विजेत्री, उसका दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। वास्तव में दूसरे पाठ का जो शीर्षक है वह शीर्षक गुरु उपदेश है। प्यारे बच्चों, बाणभट्ट के द्वारा जो विरचित है कादम्बरी, वहां से यह गुरु उपदेश लिया गया है, जो सुकना राजा तारापीठ के पुत्र, जिसका हाल ही में राज्याभिषेक किया जा रहा है, उसको और अधिक विनम्रशील और अधिक गुणवान बनाने के लिए जो उपदेश दिया जा रहा है उसका वर्णन यह। प्यारे बच्चों, सुकना चंद्रापीठ को कहता है कि हे चंद्रापीठ, गुरु का जो उपदेश है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चंद्रापीठ, गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालनम क्षम अजलम स्नानम। गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गुरु के जो उपदेश हैं वह पुरुषों के अखिल यानी समस्त मल यानी होते हैं गंदगी, मल को प्रक्षालन धोने में क्षम यानी सक्षम है, और अजलम बिना जल का स्नान है। जैसे स्नान करने से सारा मल दूर हो जाता है, शरीर का जो मेल है वह दूर हो जाता है। तो ये कहता है कि पुरुषों के समस्त मल को धोने में सक्षम है कौन? गुरु का उपदेश। समस्त पुरुषों की समस्त गंदगी को दूर करने में सक्षम है गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश पुरुषों की, मनुष्यों की समस्त गंदगी को धोने में समर्थ है, और यह गुरु का उपदेश ऐसा है बिना जल का स्नान है। फिर आगे कहा है गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कि अनुपजात पलिता दिवै रूपे रूप्यम अजरम व्रतत्वम। प्यारे बच्चों, यहां कहा गया है कि अनुपजात पलिता, बिना तात्पर्य है कि काले बाल, सफेद श्वेत हुए बिना, यानी बाल श्वेत हुए बिना ही अजरम बुढ़ापा है। बालों के सफेद हुए बिना ही क्या है? बूढ़ापा है। व्रतत्व, और यह ऐसा बूढ़ापा है जिसमें कभी भी बूढ़ापा नहीं आता है। बाल सफेद हुए बिना ही बूढ़ापा है, और गुरु का उपदेश ऐसा बूढ़ापा है कि जिसमें वृद्धि होती है, बढ़ता है इंसान। वृद्धत्व प्राप्त होती, बूढ़ापे को प्राप्त कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लग जाता है। तो गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालों के सफेद हुए बिना ही बूढ़ापा होता है। फिर आगे कहा है कि अनारोपित मेद दोष। अब मेद दोष से तात्पर्य होता है चर्बी का बढ़ना। मेद दोष से तात्पर्य क्या होता है? मेद होता है चर्बी। यदि इंसान में चर्बी आ जाती है तो ये शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, चर्बी का बढ़ना, शारीरिक विकार है। और यहाँ जो बताया गया है कि बिना चर्बी चढ़ाए
आरोपित किए ही, बिना चर्बी को बढ़ाए ही गुरुकरणम बढ़कपन है। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठता, बढ़कपन, बढ़कपन। बिना चर्बी चढ़ाए ही बढ़कपन है। और गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, असुवर्ण विवेचनम अग्राम्य कर्णाभरणम, बिना सोने का बना हुआ, बिना सोने से निर्मित सुंदर कर्णाभरणम यानी कानों का आभूषण है। कहने का मतलब है गुरु के उपदेश कानों से सुने जाते हैं, इसलिए यहाँ कानों का सुंदर आभूषण कहा गया है गुरु के उपदेश को। और गुरु का उपदेश कैसा है कि बिना सोने से निर्मित है। अस्वर्ण विरेचनम सुंदर कर्णाभरणम, बिना सोने के निर्मित कानों का एक सुंदर आभूषण है। फिर कहते हैं अतीत ज्योतिरालोकर। ज्योतिरालोकर का मतलब होता है ज्योति यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश, यानी अतीत ज्योति का मतलब होता है चमक दमक से रहित, चमक दमक से रहित। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रकाश हो और प्रकाश में चमक ना हो। तो ये कहता है कि गुरु का जो उपदेश है वो ऐसा प्रकाश है जो चमक दमक से रहित होता है। गुरु के उपदेश में चमक दमक नहीं होती है। गुरु जो कहता है वास्तविक कहता है, और वास्तविक कड़वा भी हो सकता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, वो प्रकाशमान होता है। तो यह चमक दमक से रहित प्रकाश है। फिर कहते हैं न उद्वेग करो प्रजागर। प्रजागर का होता है जागरण। जब हम जल्दी जग जाते हैं, जागते हैं, तो जल्दी जग जाते हैं तो बेचैनी हो जाती है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि इसमें उद्वेग नहीं होता है, बेचैनी उत्पन्न नहीं होती है। गुरु के उपदेश से तो जागते हैं, लेकिन ये से जागते हैं कि शरीर में बेचैनी उत्पन्न नहीं होती है। बेचैनी से रहित, बेचैनी से रहित जागरण है। गुरु के उपदेश में बेचैनी से रहित जागरण है, यानी मनुष्य जाग जाता है गुरु के उपदेश से। और विशेषण तु राज्याम, विशेष रूप से राजा हो, क्योंकि बिरला ही तेसाम उपदेश कारण, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं प्रतिशब्दकम, प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। लोग भयात् यानी भय से, राजवचनम अनुगच्छति राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। लोग भय से राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। कैसे करते हैं? प्रतिशब्दकम, प्रतिध्वनि के समान। जैसे ही राजा कोई आदेश देता है, आज्ञा देता है, तो लोग राजा के डर के मारे ही उसका कहना मानते हैं, उसके शब्दों का अनुसरण करते हैं। उद्देश्य मानमपि ते न शृण्वन्ति, और वे नहीं शृण्वन्ति यानी सुनते हैं। उद्देश्य मानमपि, उपदेश देने वालों को भी वे लोग नहीं सुनते हैं। कौन? लोग भय के कारण राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं और उपदेश देने वालों को भी वे नहीं सुनते हैं। और यदि सुन लेते हैं तो शृण्वन्तो अपि,
और यदि सुन लेते हैं शृण्वन्तो अपि, और यदि सुन लेते हैं तो खेदयन्ति, खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। हितोपदेशवादिना गुरु, हित का उपदेश देने वाले गुरुओं के प्रति क्या करते हैं? खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, पीड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। किनको? यदि कोई गुरु उपदेश भी दे देता है तो वो उपदेश देने वाले को सुनकर खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, पीड़ित करते हैं। किन्हें? हितोपदेशवादी, हित का उपदेश देने वाले गुरु यानी गुरुओं को। और क्या बताते हैं? अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विहिला की राज प्रकृति। राज प्रकृति कसे तात्पर्य है? राजाओं का स्वभाव। अहंकार, दाह, अहंकार रूपी, दाहक यानी अग्नि, अहंकार रूपी, अहंकार दाहक, अहंकार रूपी अग्नि से उत्पन्न मूर्छा के अंधकार से राज प्रकृति यानी राजाओं का स्वभाव विहिल होता है, विहिल होता है। और अलिका अभिमानो उन्माद कारिणी धनानी, और जो उनकी जो धन संपत्तियां होती है वे झूठा अभिमान और उन्माद उत्पन्न करने वाली होती है। जो राजाओं की जो धन होते हैं वे झूठा अभिमान और उन्माद उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर कहता है राजलक्ष्मी यानी राजा का राज्य का धन, राजा का धन। राज विष विकार तंद्रा प्रदा, तंद्रा का मतलब होता आलस्य, आलस्य प्रदायक होता है, आलस्य देने वाला होता है, आलस्य देने वाला होता है। तो राजलक्ष्मी, राजविष विकार, राज्य का यानी शासन करने का जो विष है, विष रूपी विकार से उत्पन्न तंद्रा यानी आलस्य प्रदान करने वाली होती है। कौन? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी राजविष विकार से उत्पन्न आलस्य प्रदान करने वाली होती है। अर्थात जो राजा होता है वह राजकार्य में भाग न लेकर के वह आलस्य करता है, क्योंकि भोग विलास से वह युक्त हो जाता है, भोग विलासिता से युक्त हो जाता है। तो जो राजलक्ष्मी है, राज्य का जो धन है, वह राजविष विकार से उत्पन्न आलस्य को प्रदान करने वाला होता है। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों गद्यांशों का हिंदी अनुवाद कीजिए, फिर आगे के वीडियो में हम आगे के दोनों गद्यांश देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।